अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं 10 पाउंड का ये 3 टियर में वेडिंग केक। केक को स्टक कैसे करते हैं, कैसे मैंने इसको बनाया है, बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। 10 पाउंड का ये केक होगा, 3 डिफरेंट फ्लेवर होंगे, वैनिला होगा, चॉकलेट होगा और साथ ही साथ होगा पिस्ता फ्लेवर। कौन से टिन में हमने बेक किया, क्या क्या इसके साइज होंगे, सब कुछ आज इस वीडियो में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने नीचे रखना है वो है वैनिला फ्लेवर। तो वैनिला फ्लेवर का ये मेरे पास 5 पाउंड केक है। 5 पाउंड का वैनिला केक मैंने 9 इंचेस के मोल्ड में बेक किया है। इसकी सेंटर फिलिंग में हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर रखना है। तो यहाँ पर मैं मैंगो और स्ट्रॉबेरी जैम यूज कर रही हूँ। ये जो आप लोगों को केक नजर आ रहा है ये मैंने ऑयल बेस्ड केक बनाया है, स्पंज नहीं बनाया, ठीक है। अगर हम स्पंज बनाते तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और था ये वेडिंग केक और इसको काफी दूर जाना था, डिलीवरी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, इसीलिए मैंने इसको ऑयल बेस्ड केक बनाया, स्पंज नहीं बनाया। स्पंज जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसके साथ जो है डिलीवरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अक्सर केक गिर भी जाते हैं। और कस्टमर को ऐसा केक चाहिए था कि वो 2-3 घंटे आराम से टेबल के ऊपर रखा रहे। तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए मैंने ऑयल बेस्ड केक बनाया। आप आइस केक पे भी ये वर्क कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऑयल बेस्ड केक बहुत ही बेस्ट रहता है। एक लेयर में मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लगाई है और एक लेयर में मैंने मैंगो जैम लगाई है। ये जो ऑयल बेस्ड केक होते हैं इनको बहुत ज्यादा सोक नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने भी इन केक्स को बिल्कुल भी सोक नहीं किया, क्योंकि ये जो स्पंज है, ये जो केक है, ये काफी सॉफ्ट बने। इस कंडीशन में हम ज्यादा सोक नहीं करते। अगर ऑयल बेस्ड केक आप बना रहे हो और उसको बहुत ज्यादा सोक करोगे तो वो क्या होगा, आपका जूसी नहीं होगा बल्कि वो अंदर से टूटने लग जाएगा। इसीलिए जब हम स्पंज बनाते हैं तो शुगर सिरप और मिल्क सिरप से हम सोक करते हैं। इस केक की मैंने 4 लेयर कटिंग की थी। और जब हम टियर केक बनाते हैं, 2 टियर 3 टियर केक, तो हम जो इसके स्लाइस कटिंग करते हैं वो बहुत बारीक कटिंग नहीं करते। हमें हमेशा स्लाइस थोड़े थोड़े मोटे रखने चाहिए ताकि हमारा केक अच्छे से स्टेबल रहे। इस केक की डिलीवरी बहुत ज़्यादा दूर थी, बहुत ही मुश्किल था इस केक की डिलीवरी करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये केक बिल्कुल सेफली डिलीवर हुआ था। 3 टियर केक 4 टियर केक बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी डिलीवरी बहुत मुश्किल है। तो बनाओ ही आप इस तरीके से कि आपकी डिलीवरी आसान हो जाए। यहाँ पर मेरा 5 पाउंड का केक रेडी है, ठीक है। 9 इंचेस का मैंने ये रेडी करके फ्रिज में रख दिया। यहाँ पर है मेरे पास 3 पाउंड का चॉकलेट मॉइस्ट केक। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये भाई मेरा मोस्ट फेवरेट और मेरी अपनी सिग्नेचर रेसिपी है। बहुत ही मजेदार ये केक बनकर तैयार होता है। अच्छा, इसका जो साइज है ना वो है 7 इंच। 7 इंच का हमने इसको बेक किया है और ये हमारे पास 3 पाउंड केक है। 4 लेयर में इस केक की निकाल रही हूँ और ये इतना मॉइस्ट केक बना है, हमें इसमें भी कोई जरूरत नहीं है कि हम शुगर सिरप यूज करें या मिल्क सिरप यूज करें। कस्टमर को पर्सनली मैं वही चीज देती हूँ जो मुझे खुद को पसंद आती है। तो जब मैं अपने लिए केक बनाती हूँ और कभी मैंने इसको मिल्क से सोक किया स्टार्टिंग में, तो ये वो टेस्ट नहीं दे रहा था जैसे इसको विदाउट मिल्क से या विदाउट शुगर से हम सोक करें, तो वो टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। 10 पाउंड का ये केक था और इस पूरे केक के ऊपर मेरी 2 kg क्रीम लगी है। यहाँ जो मैं 3 पाउंड केक बना रही हूँ इस पे मैंने 1 कप क्रीम का यूज किया है और हाफ कप मैंने इसके अंदर चॉकलेट सिरप यूज किया है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी कंपाउंड चॉकलेट्स के क्रश बना के इसके सेंटर फिलिंग में रखे। आउट ऑफ कंट्री में जो केक्स होते हैं ना वो इसी तरह से चलते हैं, और हम तो इसको क्रीम वर्क कर रहे हैं ना, ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री में बटर क्रीम का काम होता है। लेकिन बटर क्रीम क्या होता है, बटर क्रीम का टेस्ट अच्छा नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा बटर क्रीम मीठी होती है। इसीलिए पाकिस्तान में ज्यादातर क्रीम वर्क ही चलता है। क्रीम वर्क जो होता है खाने में बहुत ज्यादा लाइट होता है, इसीलिए ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। इसके बाद मैं इसको उसी तरीके से व्हाइट क्रीम के साथ अच्छे से फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। वेडिंग केक के लिए एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि आपकी जो क्रीम है ना भाई, वो बहुत जबरदस्त स्टेबल होनी चाहिए। सही स्टिफ पीक आपने क्रीम लेनी है। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी स्टिफ पीक क्रीम होगी ना, उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। ये 3 पाउंड भी हमारे पास रेडी है। अब ये आ गया हमारे पास 2 पाउंड का पिस्ता फ्लेवर केक। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर चुकी हूँ। ये भी हमने ऑयल बेस्ड केक बनाया है। ये भी बहुत ही अच्छा और सुपर सॉफ्ट केक बनता है। इसमें भी हम शुगर सिरप या मिल्क सिरप का यूज नहीं करेंगे। ये जो केक्स होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर हम स्पंज बनाते हैं वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसमें ऑयल यूज नहीं होता, दूध यूज नहीं होता, बटर यूज नहीं होता। ये केक ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसकी भी मैं 4 लेयर कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं निकाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये केक बना है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं, जिन्होंने देखा है तो उनको तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ये पिस्ता फ्लेवर केक है। इसकी जो सेंटर फिलिंग होगी वो पिस्ता से हम करेंगे। 4 लेयर इसकी मैंने निकाली है, लेकिन ये हाइटेड केक होगा, इसकी लेयर मैंने बारीक बारीक नहीं कटिंग की, थोड़ी मोटी मोटी लेयर रखी है। ये जो पिस्ता है मेरे पास, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको केक के सेंटर में अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास लास्ट ईयर है। इसका जो मैंने साइज रखा था वो 5 इंचेस रखा था। सबसे नीचे हमारे पास था
9 इंचेस, उसके बाद हमने रखा चॉकलेट फ्लेवर 7 इंच और उसके बाद ये जो लास्ट है ये है हमारे पास 5 इंच। हमें हमेशा 3 टियर केक 2 टियर केक के लिए अगर आप नीचे वाला साइज ले रहे हो 10 इंच तो आपने ऊपर वाला रखना है 8 इंच। आपने ऐसा नहीं करना कि अगर नीचे वाला आपने 10 रखा है तो ऊपर वाला आप 9 रख दो, ऐसे नहीं होगा। क्रम्स कोट करने के बाद ये मेरे पास डॉल हैं, ये इनको स्ट्रॉ भी कह सकते हैं। ये हम केक के सेंटर में अप्लाई करेंगे। 350 की मैंने ये खरीदी है, इसके अंदर 7 है लॉन्ग साइज की। अब ये तो है बड़ी बड़ी, इनको मैं केक के साइज के मुताबिक ही कटिंग कर लूंगी। ये देखें जितने मेरे केक का साइज है इतनी मैं इसको कटिंग कर लूंगी। फिर हम इनको केक के अंदर अप्लाई करेंगे। मैं नाइफ की मदद से इसको काट लूंगी और 2 मुझे यहाँ चाहिए। इस केक के अंदर मैं ये 2 डालूंगी क्योंकि ये हाइटेड केक था और इसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी इसके ऊपर क्रीम नहीं है फिर भी इसकी हाइट ज्यादा है। फाइनल कवर हो जाएगा क्रीम तो इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इस तरह से मैंने ये 2 स्ट्रॉ इसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है, अब हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। क्योंकि ये वेडिंग केक था तो ये 1 टियर 2 टियर 3 टियर तीनों पर व्हाइट कलर ही चाहिए था। तो भाई बिगिनर्स इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल करना है, कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। तीनों केक को हमने बना के तकरीबन 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये और अच्छे से क्रीम के साथ स्टेबल हो जाए। ज्यादा देर आप नहीं रख सकते तो तकरीबन 2-3 घंटे आप इसको फ्रिज में रखें। फिर जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये आपसे आसानी से रखा जाएगा क्योंकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हमने इनको स्टक करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है। वो किस तरीके से रखेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है हमारे पास 9 इंचेस का केक और ये जो दूसरा केक है ये हमारे पास था 7 इंचेस का और ये तीसरा था हमारे पास 5 इंच का। अब जो सेंटर वाला केक है इसको हम आराम से टर्न टेबल के ऊपर रख देंगे। सही है, अब हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉ बिल्कुल सेंटर में रखनी है, एक पैलेट नाइफ नीचे रखनी है और स्ट्रॉ की मदद से उठा के दूसरे केक के ऊपर आराम से रखना है और बहुत आराम से हमने पैलेट नाइफ को निकाल लेना है। एक तो हो गया ये तरीका और एक ये तरीका भी होता है उठाने का। 2 पैलेट नाइफ आप यूज कर सकते हैं या फिर आप अपना हाथ भी यूज कर सकते हैं। एक पैलेट नाइफ से करा और दूसरा अपना हाथ नीचे रख दिया। पहले हमने अपना हाथ निकालना है, उसके बाद आराम से हमने पैलेट नाइफ को हटाना है। ये देखें बस इस तरीके से, तो ये हमारा आराम से केक के ऊपर आ गया। अब आखिर में मैं इसके ऊपर डॉल यूज कर रही हूँ, यानी ये स्ट्रॉ यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने बिल्कुल आराम से केक के सेंटर में डाल देनी है और मैंने यहाँ सिर्फ 2 स्ट्रॉ यूज की थी। व्हाइट कलर के फ्लावर्स के साथ इसको इस तरह से डेकोरेट करना था। ये फ्लावर्स जो हैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। ये मैंने 450 के बाय किए। रात में मैंने ये केक बनाकर रखे थे और सुबह के टाइम में इसको एक दूसरे के ऊपर स्टेप की तरह रख रही हूँ। ठीक है, वेडिंग केक को इतना टाइम देना चाहिए ताकि ये अच्छे से क्रीम भी फिक्स हो जाए। इस केक के ऊपर हम सबसे लास्ट में लगाएंगे निकाह मुबारक का टॉपर। और ये जो हाइटेड केक्स होते हैं ना, इनके भाई बॉक्स नहीं होते। केक बॉक्स अगर बनवा भी लो तो उसके केक पर लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए वेडिंग केक या हाइटेड केक इसी तरीके से लेके जाने होते हैं। तो इस केक की डिलीवरी मैंने खुद करवाई थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।